इसी जंगल में एक दरख्त पर एक मस्तानी चिड़िया रहती थी। उसी दरख्त के पास एक लाली चूंटी ने अपना बिल बनाया हुआ था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। लाली चूंटी बहुत रहमदिल और मेहनती थी, जबकि मस्तानी चिड़िया लापरवाह और सुस्त थी। एक दिन चूंटी ने चिड़िया से कहा, मस्तानी, मौसम गर्मा खत्म होने को है, अपने खाने की फिक्र करो और सर्दियों के लिए कुछ खुराक जमा कर लो। मस्तानी को लाली की बात बहुत बुरी लगी और कहने लगी, लाली, अपनी नसीहतें अपने पास रखो। मौसम गर्मा में लाली ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने घर की मरम्मत की और खुराक जमा करना शुरू कर दी, ताकि मौसम सरमा में कोई परेशानी ना हो। मस्तानी सारा दिन एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ती फिरती, दाना चुगती और खूब मजे उड़ाती। एक दिन मस्तानी ने लाली की सारी भागदौड़ देखी तो बोली, लाली, क्यों खुद को हल्कान करती हो? मेहनत कर करके तुमने अपनी हालत क्या कर ली है? मुझे देखो, मैं कितने मजे में हूँ और मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं मर्जी से खाती हूँ, अपनी मर्जी से पीती हूँ, अपनी मर्जी से इधर उधर उड़ती फिरती और गाना गाती हूँ। लाली ने मस्तानी की बातों पर ध्यान दिए बगैर अपना काम जारी रखा। कुछ अरसे के बाद मौसम बदल गया और सारी चीजों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मस्तानी के सिवा तमाम जानवर और परिंदे अपने अपने घरों में आराम करने लगे। उसने सर्दियों के लिए कोई तैयारी ना की थी और अपना वक्त फजूल कामों में जाया किया था। अब वो खुली और ठंडी फिजा में दरख्तों पर उड़ती फिरती। अब उसे ना खाने को कुछ मुयस्सर था और ना ही आराम करने को कोई जगह थी। मस्तानी दर बदर फिरने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। वो बहुत परेशान थी और भूख की वजह से बेहद कमजोर हो गई थी। एक दिन वो भूख से नडाल होकर दरख्त से नीचे गिर गई। उसी हालत में उसको ताज़ा खाने की खुशबू आई। वो खुशबू के पीछे गिरती पड़ती लाली के घर तक जा पहुंची। उसने देखा लाली मजेदार खाना बना रही है। लाली ने खिड़की से मस्तानी को देखा। लाली के दिल में रहम आ गया। उसने मस्तानी को घर के अंदर आने की दावत दी। लाली ने मस्तानी को गरम गरम खाना और चाय दी। मस्तानी खाना खाते हुए बेहद शर्मिंदा हुई और दिल में सोचने लगी, अगर लाली भी दूसरों की तरह मेरी मदद ना करती तो मैं तो मर जाती। मस्तानी ने लाली से कहा, लाली, तुम बहुत रहमदिल हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। अगर मैं तुम्हारी नसीहत मान लेती और अपना वक्त फजूल कामों में जाया करने की बजाय आने वाले वक्त के बारे में सोचती तो यूं दर बदर की ठोकरें ना खाती। मस्तानी शर्मिंदा थी और उसने जान लिया था कि कामयाब जिंदगी का राज वक्त की कदर करने में है। कुछ अर्सा मस्तानी लाली के घर में रही। जब मौसम ठीक हुआ तो लाली और मस्तानी ने मिलकर मस्तानी का घर मरम्मत किया और दोनों खुशी खुशी रहने लगी। हमें भी अपना वक्त फजूल कामों में जाया नहीं करना चाहिए और लाली की तरह मेहनती और रहमदिल होना चाहिए। जो लोग वक्त की कदर करते हैं और दूसरों के लिए रहमदिली का जज्बा रखते हैं, वो हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं।